इसका लाइट चम नमस्कार। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा इस जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। कार्यक्रम खुला आकाश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और इसी उम्मीद के साथ एक नए विषय और नए गेस्ट के साथ हम हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम खुला आकाश में। जी हाँ दर्शकों, आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक हाउसवाइफ तो हैं ही साथ वो बिजनेस वुमेन भी हैं और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन महिलाओं के लिए जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती हैं। एक होम मेकर होने के साथ साथ सोशल वर्कर हैं, बिजनेस वुमेन हैं, कई आयाम हैं इनके व्यक्तित्व में और साथ ही साथ सेलिब्रिटी मेकअप में है। तो सही, आज का जो हमारा विषय है सेलिब्रिटी मेकअप, तो कुछ इन्हीं विषय लेकर इनसे बातचीत करेंगे, कुछ जानेंगे इनके बारे में। तो आप हैं सृष्टि। तो सृष्टि जी, खुला आकाश के इस मंच पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। और इतना खास इंट्रो के लिए बहुत दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू सृष्टि जी। और दर्शकों, सृष्टि जी का मानना है उनकी एक जिद है और वो जिद है कि जिद करो अपने आप से, जिद करो इस जहां से, जिद करो बदलाव की, जिद करो उड़ान की। तो आइए, ये जो पंक्तियां हैं इनका इनके जीवन में क्या महत्व रखता है, पूछते हैं इन्हीं से। सृष्टि जी, क्या महत्व रखता है ये पंक्तियां आपके लिए? ये पंक्ति, अगर उड़ान जो शब्द है, उड़ान अगर बोलिएगा तो उड़ान जब एक लड़की के जीवन में उड़ान वहीं से होती है जब आपके माता पिता या जो भी आपके सराउंडिंग्स में फैमिली मेम्बर हैं किस तरह आपको सपोर्ट करते चलते जाते हैं। जो समाज में है तो ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, नो डाउट, बट फिर भी जो मुझे सपोर्ट मिला उसके लिए मैं हमेशा अपने परिवार की, अपने मित्रगण की बहुत आभारी रहूँगी। और वहीं से मेरी उड़ान चालू हुई है और इसमें सपोर्ट मेरे हस्बैंड का भी बहुत रहा है इस उड़ान में। आपने कहा कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, लेकिन आप जैसी महिलाओं के कारण बदलाव आ गया है और आज के जो पुरुष है वो साथ दे रहे हैं और हद तक हमने अपनी एक पहचान बनाई है और कई एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से आप भी एक हैं। तो सृष्टि जी, आपसे जानना चाहूँगी कि एज अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट इस सफ़र की शुरुआत कब और कैसे हुई? ये सफ़र आप बोल सकते हो, जो मेकअप का इंटरेस्ट है वो तो जो जील है वो मेरे बचपन से ही मेरे में था। खुद से अपने आप को संवारना, दिन भर अपने आप को मिरर में देखना, ये बचपन से ही रहा है मेरे में। बट उसको एज अ प्रोफेशन में देखने लगी 2018 या 17 में कि इसमें बहुत स्कोप है, आप इसमें बहुत आगे जा सकते हो, इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो विथ प्रोफेशन एकेडमी, अच्छे एकेडमी में ज्वाइन करके। तो इसको 19 में मैंने स्टूडियो 99 एकेडमी का शुरुआत किया है और इसी एकेडमी जो जिसमें दिल्ली में फ्रेंचाइजी है, स्टूडियो 99 एकेडमी वेलनेस एंड ब्यूटी की, इसका मैंने ट्रेनिंग ली है प्रॉपर वहाँ पे ब्यूटी की। तो इसको एज अ प्रोफेशन मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और अभी इसको रन करते हुए मेरे का 2 इयर्स हो गया है और बहुत गुड रिस्पॉन्स मिला है, नो डाउट, टचवुड। तो बस यही है दुआ कि जो ज़ील अंदर था पहले से और अभी है उसको आगे कंटिन्यू अच्छे से करना है। आपने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया और आपने बाज़ाब्ते इसके लिए ट्रेनिंग ली। तो जानना चाहूँगी कि जो ट्रेनिंग है आपने प्रॉपर कितने वर्षों के लिए कैसे ली, और इस तरह की ट्रेनिंग से हमारे जो कह सकते हैं जो महिलाएं हैं, जो आज के यूथ हैं, अगर इस फील्ड में आना चाहे तो किस तरह वो हेल्पफुल होते हैं? ये प्रोफेशन बहुत ही अभी तेज़ी से उभर रहा है, बोल सकते हो आप। पहले भी था बट इसमें अब जो साइंस का इमल्सिफिकेशन हो चुका है बहुत आगे जा रहा है और इसमें अगर आप बहुत टेक्निकल ट्रेनिंग ले लेते हो बहुत अच्छे एकेडमी से, नो डाउट मैंने जिस एकेडमी से लिया है बहुत अच्छी एकेडमी है, वन ऑफ द बेस्ट है, इसके 20 से भी ज़्यादा ब्रांच हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आप अगर अच्छे एकेडमी से लेते हो, मेरी ये विश है किसी भी लेडी के लिए, तो 2.5 ईयर्स में आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा ब्यूटी, हेयर एंड स्किन का।
तो उसमें आप सारे चीज़ का जो बेस्ट थेरेपी है आप सीख सकते हो और उसको आगे प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हो। जी। अब मेकअप की बात चली है और इतनी खूबसूरत गेस्ट है हमारे बीच, तो आप सेलिब्रिटी मेकअप में ज़्यादा आपका रुझान है, उस तरफ काम कर रही हैं। तो एक सामान्य मेकअप और सेलिब्रिटी मेकअप, इसमें क्या डिफरेंस होता है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। बिल्कुल। जैसे आप जो नॉर्मल मेकअप करते हो या सेलिब्रिटी मेकअप करते हो, रैंडम प्रोडक्ट्स हमारा सेम रहता है। अच्छा। बट जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, जो टेक्सचर होता है, वो हम लोग चेंज कर देते हैं। क्योंकि आप कैमरा ज़्यादा फेस करते हो सेलिब्रिटी वाले टाइप के, कैमरा लाइटिंग्स आपकी फेस पे ज़्यादा रहती है, तो आपको सॉफ्टिंग स्किन देना होगा ताकि वो बहुत बोल्ड एंड लाउड ना लगे कैमरा पे। इट मीन्स कि आपका जो मेकअप है वो कैमरा फ्रेंडली होना चाहिए। और जैसे ही आप नेचुरल मेकअप देते हो तो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, कि आपको जिस शादी में जाना है तो यू हैव टू बी लाउड सम टाइम। बट कैमरा पे अगर जाना है, जो टीवी सीरियल्स होता है, तो उसमें आपको कैमरा फ्रेंडली होना होगा, उतना लाउड आप नहीं जा सकते। जी। तो पर्टिकुलर उसके लिए अलग से कोई मेकअप ये आते हैं जो प्रोडक्ट जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली हम लोग मैक एंड क्राइलॉन जाते हैं और जो इंटरनेशनल ब्रांड है उसमें भी हम लोग शिफ्ट करते हैं। वो स्किन पे डिपेंड हम लोग कर लेते हैं, जैसा स्किन होगा वैसा मेकअप प्रोडक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। तो टाइप्स ऑफ जो स्किन है उसको देखते हुए आप लोग मेकअप करते हैं। और जनरली देखा जाता है कि हमारे कई लोग थिएटर से जुड़े हुए, यानी स्टेज से जुड़े हैं, कई कैमरा, जैसे अभी हम लोग दूरदर्शन में बैठे हुए हैं, डीडी बिहार में बैठे हुए हैं, तो इसका कैमरा अलग होता है, फिल्म के कैमरे अलग होते हैं, स्टेज के लिए अलग होता है। तो कितने वेरिएशंस है, लेकिन सबके मेकअप स्टाइल में भी अंतर होता है। तो क्या डिफरेंस आप देखती हैं, किस तरह से ये करती हैं? देखिए, अगर आप स्टेज प्रोग्राम कर रहे हो या फिर आप सीरियल्स कर रहे हो तो आपको सॉफ्टन स्किन जाना ही पड़ेगा। अच्छा। आप इसमें लाउड नहीं जा सकते। और जैसे ही आप थिएटर जाते हो तो आपकी ऑडियंस आपसे दूर है जी, तो फिर आपको थोड़ा लाउड होना पड़ता है ताकि आपकी विजिबिलिटी जो है, जो आपकी मेकअप है, वो आपको आपके ऑडियंस को प्रॉपर तरीके से दिखे, जो भी आप कैरेक्टर निभा रहे हो थिएटर में। एंड जो हमारा टीवी रहता है, जैसे मैं बहुत सारे टीवी आर्टिस्ट को रेडी की हूँ, तो उसमें जो मेन मेरा एरिया रहता है ना, वो मेरा हाई पॉइंट्स। इट मीन्स क्या, मेरा हाई पॉइंट ये है टी जोन, ये मेरे को ज़्यादा हाईलाइट करना रहता है ताकि वो विजिबली बहुत सॉफ्ट एंड ग्लो करे। तो बहुत लाउड मैंने मेकअप कभी नहीं दिया, वो लोग का लाउड मेकअप रहता भी नहीं है। जो मेन मेकअप रहता है दैट ओनली बिलोंग्स टू आईज का ही रहता है मेन। तो फेस का जो मेन पार्ट होता है आईज, आप आईज से ही जितना अपने आप को तो कर सकते हैं लोगों के सामने, या दर्शकों से या ऑडियंस से बात कर सकते हैं। और स्टेज में, चूंकि थिएटर में, प्लेज में चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उसमें थोड़ा लाउड होना चाहिए ताकि हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो हमारे दर्शकों तक। तो अभी आपने अपने बातचीत में कहा कि फैमिली सपोर्ट, आपके हस्बैंड का बहुत सपोर्ट मिला, तो किस तरह आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? बाय गॉड ग्रेस हमारा शादी जो है उसके बाद मैं जब घर में बच्चे के साथ थी तो मैं जब डिस्कशन की हूँ कि मेरे को इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, तो नो इफ एंड बट, मतलब यस के साथ ही मेरी शुरुआत हुई है। और इस ट्रेनिंग को लिया गया, ट्रेनिंग की हूँ मैं, और उसके बाद तुरंत सैलून ओपन हुआ है। तो एक होता है ना, आपका बस पॉजिटिव माइंड आपके साथ रहे तो आप कहीं भी आगे बढ़ सकते हो, नो डाउट। तो बस वो साथ रहा उनका बहुत ज़्यादा। और मेरे इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, कोई इंटरफेरेंस नहीं। आप जिस फील्ड में आगे जाना चाहते हो आप जाओ। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बल मिला है मेरे को इससे। अभी आप देख सकते हो मैं जैसे वर्किंग हूँ, दिन भर बाहर रहना पड़ता है, बच्चे मेरे हस्बैंड के पास है या फिर कोई हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, इन लॉज हैं, तो ये चीज़ रहती है, बहुत हेल्पफुल है। ये तो आज के समय के लिए जरूरी है, जो दोनों आगे बढ़े, दोनों। जब उनको सपोर्ट की नीड हो तो मैं खड़ी हूँ, और जब मुझे नीड हो तो वो खड़े रहना। ये भी जरूरत भी है, और ये अच्छा भी लगता है कि जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो फैमिली भी अच्छी तरह से हम लोग चला पाते हैं और हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ उसको भी लेकर आगे जा सकते हैं। अभी आपने कहा कि आपने टेक्निकल ट्रेनिंग, तो इसके लिए कोई बेसिक क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, या आफ्टर मैट्रिक या आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन के बाद किस तरह से, क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए?
ये मेनली आपका आफ्टर ग्रेजुएशन जो है, आप इसको एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हो जी। आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इन केस आपको हेयर में इंटरेस्ट है तो यू कैन डू कि हेयर वाला ट्रेनिंग, जिसमें आपका कलरिंग वगैरह ऑल सब कुछ आ जाएगा हेयर का। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्किन, तो स्किन थेरेपी आप सीख सकते हो, जिसमें फेशियल एंड ऑल आ जाएगा। और अगर आपको ब्यूटी में इंटरेस्ट है जस्ट लाइक मी, तो आप मेकअप ले सकते हो, जिसमें मेकअप के सारे वैरायटीज आ जाएंगे। तो बहुत सारे तरह के मेकअप रहते हैं, वही मैं टीवी है, मेकअप है, थिएटर्स हैं, तो सारा कुछ सारा ट्रेनिंग उसमें दे दी जाती है। सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दर्शकों, आपने सुना ना कि बेसिक जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है ग्रेजुएशन। उसके बाद आप कोई भी विंग को चुन सकती, चाहे मेकअप या हेयर स्टाइल कुछ भी। इसके साथ साथ आपने कहा कि आपने स्टूडियो 99 भी खोला है, तो इसका मेन पर्पस क्या है स्टूडियो 99, और वो किस तरह से जो हमारे आज के यूथ है किस तरह से उसमें वो शामिल होते हैं? देखिए, आप अगर कोई भी प्रोफेशन चुनते हो तो उसमें एक क्लास या फिर स्टैंडर्ड आप देखना चाहते हो। आप अगर कहीं जाते हो तो आप स्टैंडर्ड, दे आर मेंटेनिंग गुड स्टैंडर्ड। ओके। तो ये स्टैंडर्ड जिस तरह से मेंटेन हो रहा था, मैं ऑप्ट की फिर इसको, ताकि इसको कंटिन्यू करूँ आगे। इसका सारा चीज़ में स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, आपके प्रोडक्ट्स में हो गया या फिर किसी भी चीज़ में। ओके। तो आप इस तरह से लोगों को खूबसूरत बनाती हैं और उनके जो ओवरऑल पर्सनालिटी में उसमें चेंजेस लाके उनको कुछ अलग दिखने में उनकी मदद करती हैं। सृष्टि जी, आप मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ साथ आप सोशल वर्क से भी जुड़ी हैं और महिलाओं के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये मतलब ये तो थॉट जो है वो स्पिरिट जो है वो अंदर में पहले से ही है कि कुछ करना है समाज के लिए, ऐसे खुद के लिए जीना तो वैसा नहीं है। तो उसके लिए मैं स्टार्ट की थी पटना में। मैं जब आई थी तो मेरे को बिहार महिला संघ का मैं देखी थी, तो ये जिस तरह से ये वर्क कर रहे थे सोसाइटी के लिए, अपग्रेड ऑफ गर्ल्स स्पेशली, उनको शिक्षित बनाना और आत्मनिर्भर बनाना, ये उनका मेन एजेंडा है। ठीक है, तो इसको जो ये लेके चल रहे हैं, तो इसमें मैं उनका साथ हूँ। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ उसमें। तो उसमें इनका मेन है कि एक स्लम एरिया को गोद दिया गया है, हमने एक गोद दिया है एक एरिया को, उनके एजुकेशन को लेके और उनको आत्मनिर्भर बनाने तक हम लोग उनके साथ हैं। तो या तो आप उसको उनको एजुकेशन हम लोग फ्री देते हैं, ठीक है, उनको मील्स भी जाता है हमारी तरफ से वीक में एक दिन। और दूसरी चीज़ कि हम लोग जैसे सिलाई, जो भी चीज़ है जो आत्मनिर्भर बनने में हेल्प कर सकता है आपको, मैं जैसे ब्यूटी सिखा देती हूँ उनको फ्री में। मैं कोई कॉस्ट नहीं लेती उनसे, मैं फ्री में हर साल में 2 लोगों के सिखाती हूँ, 2 लड़कियों को। और दूसरी चीज़, आप सिलाई मशीन हमने दी है, आप सिलाई सीखिए, आप उसको एज अ प्रोफेशन करिए। फिर एक हमने पुराना जो संस्कृति हमारी लोकगीत जी, इनका भी एक टीम बनाया हमने, और जिनको इसमें इंटरेस्ट है इस सिंगिंग में, उनको हम लोग ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। तो वो भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत जो भी विचार आ जाए और जो हम लगा कि हम लोग कर सकते हैं इसको, तो ये टीम स्पिरिट है। और लक्ष्मी भी इसमें सपोर्ट में रहती हैं, मेन इंट्रैक्शन उन्हीं का रहता है। जी जी जी। तो वो उनको लेके आगे चल रही हैं। चलिए, ये तो एक बहुत अच्छा काम, नेक काम आपके द्वारा किया जा रहा है, आपकी टीम के द्वारा, कि जो हमारी बालिका है जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं उनको आप सशक्त कर रही हैं। और वही जैसे आपने कहा कि उन्हें आप मेकअप भी सिखाती है, ताकि समय आने पर वो अपना ब्यूटी पार्लर खोल कर वो आत्मनिर्भर बन सके। रोज़गार के कई अवसर दे रही हैं, और एक ब्यूटी पार्लर खोलने से कितने सारे लोग उसमें उनको रोजगार मिल सकता है। बिल्कुल। और मेकअप और ये आपका जो भी सोशल वर्क, दोनों को साथ लेकर कैसे आप चलती हैं, कैसे टाइम का साथ साथ आप घर भी एज अ गुड होम मेकर, तो कैसे आप सामंजस्य बैठाती हैं तीनों का? सामंजस्य इन द सेंस कि मतलब टाइम इंटरवल जिस तरह भी बांट सकते हैं, जो भी प्रायोरिटी लेवल पे जिस काम को आप ले सकते हो, उसको एज अ प्रायोरिटी लेवल सेट करके उसमें उस हिसाब से वर्कआउट करती हूँ। हम लोग का वीकली प्रोग्राम चलता है ये महिला संघ वाला, तो उसको मैं वीक में एक दिन प्रोसीड करती हूँ, और ये हमारा अल्टरनेट चल रहा है ड्यू टू कोविड पार्लर। तो उसको हम लोग अल्टरनेटिव कैरी करते हैं। और घर में तो अर्ली मॉर्निंग जो भी बेबी को टाइम हो सकता है वो मैं दे रही हूँ।
तो जो भी उसके अपब्रिंगिंग में हो सकता है मैं कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ। और बाई गॉड ग्रेस अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, इक्वली पैरेलल अच्छा चल रहा है। आगे भी अच्छा चलेगा। अभी कोविड-19 की बात आपने किया, और अभी कोविड-19 पीरियड में हम लोग कोविड के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये जो कोविड का समय था, बहुत लोगों को कह सकते हैं कि कई तरह की परेशानियों से लोग गुजर रहे थे। कई लोग की नौकरी चली गई, कई लोग मतलब कह सकते हैं ना कि ऐसी नौबत आ गई कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिला। तो उस पीरियड में, उस दौरान आपने किस तरह से लोगों को सहायता पहुंचाई, क्या काम किया आपने? ये जो कोविड टाइम है सीरियसली हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका रहा है। और मेरे को डेली, आप नहीं विश्वास करोगे, कम से कम 6 कॉल आते हैं मेरे को जॉब के लिए कि मैम रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मैम जॉब चाहिए। तो मैं इतना ही, मतलब जितना हो सकता है, हम लोग महिला संघ तो हमारे फूड प्रोवाइड मान लीजिए कर रही हैं लड़कियों को, फ्री में एजुकेशन दे रहे, फ्री में ट्रेनिंग दे रहे। बट इन द सेंस जो मेरे स्टाफ हैं, तो मैंने आज तक इतना बिल किया कि उनको निकालना नहीं है। जैसे बहुतों ने निकाला है, बट मैं नहीं निकाली उनको। फुल मान लीजिए लॉकडाउन में पेमेंट नहीं दिया, मैंने हाफ पेमेंट दे के रहा कि उनको प्रॉब्लम ना हो। उनको सीरियसली बहुत दिक्कत हुई है, हम लोग तो फिर भी झेल गए इस सिचुएशन को, बट दे हैव सफर्ड अलॉट। तो उसमें जितना हेल्प आउट कर सकते हैं, बाई मनी, बाई कंसर्न, बाई कुछ भी, जिस तरह की नीड रही है, मैं कोशिश की हूँ कि उसको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो यानी लोगों को आपने मदद की, ऐसा नहीं है कि किसी को आपने छोड़ा? नहीं, जो मेरे साथ है, हाँ बिल्कुल, उसको लेके चलने का कोशिश बखूबी की हूँ। कहीं मतलब नहीं सोचती हूँ कि कोई दुखी रह जाए उस सिचुएशन में। मेरे को जिस तरह फ़ोन आते हैं तो दिल तो ख़राब महसूस होता ही है कि इस समय पे अगर हम लोग नहीं खड़े होके हेल्प करेंगे आपस में, तो ये सोसाइटी नहीं चल पाएगी फिर वैसे। और दर्शकों, आज हमारे बीच है सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। तो और कई हमारी जो व्यूअर्स हैं, हमारी महिलाएं बैठी हैं, हमारी कई लड़कियों ये कार्यक्रम को देख रही हैं। तो क्यों ना आपसे थोड़ा बहुत हम टिप्स ले लें। अभी बारिश का मौसम है, तो इस दौरान कैसे अपने स्किन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करके अपने स्किन को बचा सकते हैं, ये बता दीजिए। देखिए, ये बारिश का टाइम है, इट मीन्स कि बहुत मॉइस्चर वाला वेदर रहता है। हाँ, आपको पसीना ज़्यादा आएगा। तो इसमें सनस्क्रीन स्किप करना जो एक मिथ है कि सनस्क्रीन नहीं लगाया जाता है, बट लगाना चाहिए। ये रेगुलर सनस्क्रीन का एप्लीकेशन बहुत नीडेड है, मच नीडेड है। और दूसरी चीज़, अगर घर में आप इस वक्त में हनी का यूज़ करें तो ये आपका मॉइस्चर बहुत मेंटेन करेगा। आप बनाना के साथ उसको मिक्स कर लो या फिर बेसन के साथ मिक्स कर लो, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो घर में। और स्क्रबिंग, मंथ में एक बार स्क्रबिंग ज़रूर करिए, मॉइस्चराइजिंग ज़रूर करिए घर पे, आप नहीं भी निकल पा रहे हो तो। एंड SPF मैं बार बार बोल रही हूँ, जो हमारा बिहार का या पटना का स्पेशली मैं वेदर बोलती हूँ हमेशा, हमारा बहुत जो UV रेज है बहुत हार्श है। और मेरे पास ज़्यादातर स्किन के इश्यूज लेकर आते हैं टैनिंग वाले। तो आप SPF का यूज़ सभी को बोल रही हूँ, करते रहिए लगातार। और दूसरी चीज़, हर 6 घंटे पे मैं बोलूँगी आप करते रहो। एंड 30 से नीचे SPF नहीं जाएगा हमारे स्किन पे, एबव 30 आपको यूज़ करना पड़ेगा जी। तो एज वाइज भी तो मेकअप का ये होता है ना, चेंजेस होता है। तो ये तो अगर टीनेजर्स के लिए जो है वो अलग हो जाएगा, आफ्टर 40, अबव 60s, तो सबका अलग अलग मेकअप का अगर आप बोलोगे तो मेकअप एज पर स्किन या फिर एज पर जब एज जाओगे आप, हाँ, तो आपको प्रोडक्ट आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। मे बी यू हैव सेंसिटिव स्किन, तो आपको कुछ प्रोडक्ट ऐसा होगा जो लाइट यूज़ करना पड़ेगा। कुछ मॉइस्चराइज़र आप लाइट वेट यूज़ करोगे, हैवी मॉइस्चराइज़र आपको नहीं जाएगा जी। और अगर आपका जो है वो हैवी स्किन है, मीन्स आप सॉफ्ट स्किन वाला कैरी करते हो, तो यू हैव टू गो फॉर वेरी गुड मॉइस्चराइज़र। आपको जाना पड़ेगा, टोनिंग करना पड़ेगा, मॉइस्चराइजिंग करना, हाइड्रेटिंग करना पड़ेगा आपको। और ये जो है ना, ये डेली प्रोसेस है। ये आपको डेली, आपको रात में सोने के पहले वही CTM जो प्रोसेस हम लोग बोलते हैं, ये हमेशा करना पड़ेगा आपको, ताकि आपकी स्किन जो है जितनी हाइड्रेटेड होगी उतनी खूबसूरत दिखेगी। विदाउट मेकअप, हाँ, ग्लो का मैं बोल रही हूँ। हाँ, ये ज़्यादातर लोगों में होता है कि मेरा स्किन ग्लो करे, ग्लो विदाउट मेकअप।
अभी मेन जो अभी आया है ना, वो रिसेंटली जो अभी चल रहा है वो ड्यूई मेकअप चल रहा है। जी। इट मीन्स कि बस आप ग्लो करो, लगे नहीं, नो मेकअप लुक लगे। जी। तो उसके लिए आपका जो है वो बहुत नॉमिनल कुछ चीज़ें हैं, जैसे फाउंडेशन, लाइनर एंड ब्लशर एंड हाइलाइटर। ये चीज़ आप कैरी करोगे अपने साथ तो 2 मिनट में आप ग्लोई मेकअप दे सकते हो। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर जानकारी भी तो होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी लगा लेने से बिल्कुल, हाँ, अमाउंट, राइट अमाउंट, Right amount. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फाउंडेशन में बहुत को देखी हूँ, इट मीन्स कि आप इतना सा लोगे और डैप कर दोगे पूरे स्किन पे, तो इट विल मिक्स वेरी ब्यूटीफुली। और कोई बहुत ले लेते हैं, बहुत सारा ले लिए, वो बहुत ओवरडू हो जाता है। तो ये राइट अमाउंट लेना, राइट तरीके से डैप करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। आपके पास तो कई तरह के लोग आते हैं मेकअप के लिए, अभी वेडिंग सीजन जी, चल रहा जी। है, तो किस तरह से वेडिंग की जो को कैसे आप लोग तैयार करती हैं, क्या मेन चीज़ें आप लोग उस पर फोकस करती हैं? जब ब्राइड आती हैं तो सबसे पहला जो मेरा प्रायोरिटी रहता है कि उनकी स्किन बहुत अच्छी हो। तो इसलिए मैं पहले से ही उनसे इंटरेक्शन रहता है मेरा ब्राइड से कि आपका स्किन हाइड्रेटेड हो, इवेंचुअल हो। इट मीन्स कि कहीं डार्क और कभी वाइट स्किन नहीं, बट शॉर्ट आइजेस है तो आपको विथ सटल लुक जाना पड़ेगा। तो ब्राइड, मेरे को लग रहा है जो मेन गेम है ब्राइड्स का, वो आई लुक का ही है एंड हेयर डू। जी। तो मेकअप ऑलमोस्ट आप बहुत ज़्यादा ओवरडू मेकअप अब किसी को इस टाइम में स्पेशली पसंद नहीं आता। ओवरडू वाला मेकअप अब ज़माना गया। अब आप जितना क्लासी दिखो, जितना ग्लोई दिखो, वही बेटर है। तो कलर का हमारे पर्सनालिटी पे कितना असर पड़ता है? जैसे कोई ब्राइड आई तो किस तरह के कलर्स उसको सूट करे? जी। जैसे अगर फेयर है तो वो किस कलर का अपना आउटफिट ले, तो ये कैसे आप लोग मैनेज करती हैं? मैं ज़्यादातर सजेशन देती हूँ कि आप अगर फेयर टोन हो तो आप डार्क शेड के साथ जा सकते हो। बट इन केस आप थोड़ा लाइटर शेड के हो, थोड़ा डार्क शेड के हो, तो आपको थोड़ा पेस्टल शेड लेना पड़ेगा ताकि आपके स्किन में और ग्लो दिखे। और क्योंकि वो कलर डार्क शेड पहनोगे तो वो आपके कलर को दाब देगा। हाँ, तो आप पेस्टल शेड जा सकते हो। और अब तो ब्राइड्स खुद ही बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है वो पहले से इमेजिनेशन लेके आती हैं, वो आइडियाज के साथ जी पूरे, मतलब वो आप कैटलॉग रेडी रखेंगे आपको विथ ज्वेलरी, विथ साड़ी एंड ऑल स्टफ्स, और ऐसा ही लुक चाहिए मेरे को, वो सबके साथ डिसाइड होके मेरे पास आती हैं। तो वो इजी होता है, अगर इजीली गोइंग रहता है उनके लुक पे ये जाएगा तो मैं वही कर देती हूँ। अदरवाइज मैं गाइड करती हूँ कि ये ज़्यादा आप पे अच्छा जाएगा। आप जब आप पूरी तरह तैयार हो जाइए तो आप पे ज़्यादा ये असर दिखेगा। वैसे सृष्टि जी, आपके तो अभी जितने साल से आप इस लाइन में जुड़ी हैं, कई सेलिब्रिटीज़ का आपने मेकअप किया, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी याद है, बहुत अच्छा लगा होगा, जिनको तैयार करके और काफ़ी अप्रिसिएशन आपको मिला होगा, कुछ ऐसा? अप्रिशिएशन इन द सेंस बाय गॉड ग्रेस, मतलब अभी तक जितना भी मैंने मेकअप किया है तो अप्रिशिएशन मेरे को बहुत मिला है, क्योंकि मैं जैसा सीखी हूँ, आप बोलो तो जैसा जहाँ भी सीखी हूँ, तो उसमें ये सिखाया गया है कि आप स्किन टोन देख के या स्किन देख के या फिर आप वहाँ का वेदर देख के, यहाँ का लाइटिंग देख के, वो जहाँ जा रही हैं, ये सारा डेटा कलेक्ट करके उसके बाद मेकअप करिए। तो मैं जब ये स्टडी करके तब मेकअप देती हूँ ना, तो उसका इम्पैक्ट सीरियसली बहुत गुड रहता है। और जब ये डेटा आप कलेक्ट किए बिना आप कैसे भी मेकअप कर दोगे तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखती हूँ। और कोई ऐसा इंसिडेंट? हाँ, इंसिडेंट इन द सेंस कि मतलब ये है कि अगर एक क्लाइंट ले ली मेरे साथ कि बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मैं मेकअप, तो वो जब दोबारा आके इस तरह बोलती हैं कि मेरे को वहाँ कॉम्प्लीमेंट मिला, मेरे को आपके चलते वहाँ कॉम्प्लीमेंट मिला, मेरे को बहुत बड़ा, ये मेरे सीरियसली हार्ट को टचिंग हो जाता है कि आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है। वो सबसे बड़ी बात वही आपके लिए सबसे बड़ा मेरी कमाई वही है। हाँ, कि आपका काम जो है अप्रिशिएशन मिल रहा है आपके काम को और लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं इतना ओपन हूँ इस चीज़ के लिए कि इन केस मेरे में कुछ अगर खराबी है तो आप बताइए, मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। तो ये चीज़ जो है आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है। और जब आप मेकअप करके अगर खुद सेटिस्फाइड होती हैं, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड, अच्छा लगता है कि ना मैंने जो काम किया उसमें मुझे अच्छा लगा। रिवॉर्ड की बात चली है, आपको कई सम्मानों से सम्मानित भी किया गया, तो उसके बारे में चाहेंगे दर्शकों को बताइए। मेरे को पाटलिपुत्र सम्मान समारोह में सबसे पहले विनय पाठक जी ने दिया था अवार्ड।
ये जो भी अपने वर्क को लेके या फिर अपने सोशल वर्क को लेके जिस तरह एक्टिव रहते हैं या फिर अपने काम को लेके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें मेरे को मिला है। और दूसरा महिला संघ से मिला मेरे को, तो उसमें भी जो मैं हमेशा जुड़ी रहती हूँ उनके साथ, अपने नए विचार शेयर करती हूँ या फिर कुछ आइडियाज़ देती हूँ कि इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कुछ, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को ये अवार्ड मिला, लक्ष्मी दी ने दिलवाया है कि नहीं, यू आर डूइंग गुड। और न्यू इनिशिएटिव के साथ हमेशा जब आते हो तो अच्छा लगता है, विथ न्यू थॉट। किसी को भी पसंद आता है, आप जिस भी सोसाइटी में हो, अगर आप न्यू एजेंडा लेके आ रहे हो, न्यू थॉट लेके आ रहे हो, प्रोग्रेसिव थॉट, तो लोग खुश होते हैं कि नहीं ठीक है, इंटरेस्टेड हैं, आगे बढ़ने की चाह है। यही है, यही सारी चीज़ हो गई है। चलिए, इतने सारे आपके कामों की प्रशंसा हो रही है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, ये अच्छी बात है। आगे और भी आपको रिवॉर्ड्स मिले, हम यही कामना करेंगे। वैसे तो आपने कहा कि आपने बालिकाओं के लिए काम किया है और आप एक सशक्त महिला है, तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैंने शुरू में ही आपके इंट्रोडक्शन में कहा है कि मैं उन महिलाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं जो कुछ अच्छा करना चाहती है, बड़ा करना चाहती हैं। तो आप हमारी महिलाओं को कैसे सशक्त करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सशक्त करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हम लोग महिला संघ से भी जुड़े हुए बहुत सारे ऑप्शन लेके आते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन चुन के, या सिलाई हो या मेकअप हो या कुछ भी, हम लोग हैं सपोर्ट में। आप लोग बिल्कुल आ सकते हो हमारे पास अगर आप नीड हो तो। चलिए, बहुत अच्छी सोच है और ये उन महिलाओं को बुलाती हैं, आमंत्रित कर रही हैं जो कुछ करना चाहती हैं। सृष्टि जी, वैसे तो ये कोविड का समय चल रहा है और दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर से कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा, और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहिएगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। और कोरोना से बचने के लिए हमेशा की तरह अपने हाथों को धोते रहे, मास्क ज़रूर लगाएं और 2 गज की दूरी का ज़रूर पालन करें। सृष्टि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए खुला आकाश की इस मंच पर, डीडी बिहार परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। लेकिन चलने से पहले आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजिए। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, द्वारा निदेशक डीडी बिहार 2। तो हमारा कार्यक्रम आप यूँ ही देखते रहिए। आज के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।